हेलो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने डाइसैकेराइड देखा था, उसके टाइप्स देखे थे, दैट इज द माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। अब हम देखने वाले हैं प्रोटीन। ये पॉलीसैकेराइड इज गोइंग ऑन अ रेडियो सिलेबस, तो हम देखेंगे प्रोटीन। प्रोटीन आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चर मटेरियल ऑफ एनिमल बॉडीज। मतलब प्रोटीन जो है दैट इज फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल लाइक एनिमल बॉडीज। प्रोटीन इज द फ्रॉम द एंजाइम प्ले प्राइम रोल इन ऑल द फिजियोलॉजिकल रिएक्शन। सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए, एनिमल बॉडी या हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इन दिस द प्रोटीन एंजाइम प्ले रोल ऑफ द फिजियोलॉजिकल रिएक्शन। बहुत बड़ा काम करता है प्रोटीन हमारे रिएक्शन, ये तो आप लोग को सबको पता है। द नेम ऑफ द प्रोटीन इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इज प्रोटीओस विच नेम इज अ प्राइमरी और प्राइम इंपॉर्टेंस। मतलब पहला, प्रथम प्रथम ज़रूरत, प्राइम इंपॉर्टेंस मतलब पहली ज़रूरत हमारी जो है वो है हमारी शरीर के लिए, हमारे जीने के लिए, दैट इज़ हमारा प्रोटीन। द न्यूट्रिशन सोर्सेस ऑफ द प्रोटीन आर मिल्क। क्या क्या ज़रूरी है? तो मिल्क है, पल्सेस है, नट्स है, फिश है, मीट है, इट इज दे आर गिवन टू द सो मच प्रोटीन इन दिस प्रोडक्ट्स। यहाँ इससे हमें मिलता है। केमिकली प्रोटीन आर पॉलीअमाइड्स which are high molecular weight polymers of the monomer which is called alpha amino acids. ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन किससे बिल्टअप होता है? पॉलीमर, दैट इज दी बिल्टअप ऑफ द मोनोमर, नंबर ऑफ मोनोमर, दैट इज कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड। तो कैसे बिल्टअप होता है प्रोटीन, हम देखेंगे व्हाट इज बाय अल्फा अमाइनो एसिड से। द अल्फा अमाइनो एसिड proteins or complete hydrolysis gives right a mixture of the alpha amino acid. The alpha acid means carboxyl is NH2, that is the amine, or alpha amino acid linkage, the alpha amino acid group is bonded to the alpha carbon, that is the carboxylic, next the carboxylic figure। तो बहुत सारे इसमें हमें ये क्या देखने को मिलता है। तो सी हियर द अल्फा अमाइनो एसिड, दिस इज द अल्फा अमाइनो चायरल ग्रुप बॉन्डेड विद अल्फा अमाइनो एसिड, दिस इज द आवर प्रोटीन। अल्फा कार्बोगिनिल की रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे RCH2, अगर NHCOH ग्रुप हो रहा है तो CH2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पे अगर रिएक्ट होगा तो COH ग्रुप क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो क्या होगा, NH2R CH2 COH। ऐसे भी हम बोल सकते हैं लिंकेज ऑफ, यहाँ से R सेपरेट हो गया तो लिंकेज ऑफ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे रिएक्ट होगा उस रिएक्शन में से, तो लिंकेज ऑफ अल्फा कार्बन चायरल हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ से ये ब्रेकिंग हुआ, ब्रेकिंग होने के बाद इसमें से जो भी सेपरेट होगा वहाँ पे एक हाइड्रोजन रिएक्ट हो जाएगा, फ्री है ना, तो उसको स्टेबल करने के, दैट इज द अल्फा चायरल एक्टिविटी। दिस इज द अवर अल्फा अमाइनो एसिड। Hydrogen here is separated, extra bond RH. This is the alpha amino acid. This is the breaking of here formation. The alpha carbon, alpha amino acid except the glycerin of chiral, right? Chiral activity is here. This optimization of the protein L configuration. Alpha configuration होगा LNA, rotatory, levorotatory, DNA, clockwise, LNA, anticlockwise. Levo configuration of the alpha amino acid are respected. कौन सा configuration होगा? Levo. अल्फा अमीनो एसिड मतलब कौन सा रोटेशन, उसका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। बाय द फिशर रिप्रेशन हियर, देख यहाँ पे हमें पता चल रहा है फिशर रिप्रेशन फॉर्मूला में द सिंबल ऑफ आर इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड रिप्रेजेंट ऑफ द एनी मेन कंटेन एडिशनल, है ना, अल्फा चेन होगी, कोई भी स्ट्रक्चर होगा। इफ आर इन कंटेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो सकता है, डबल डबल COH ग्रुप, तो कुछ भी राइट अमाइनो आर कंटेन 1 to 2 एंड और 3 ग्रुप ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड। अल्किल ग्रुप भी हो सकते हैं या बेसिक अमाइनो एसिड भी उसकी जगह अटैच हो सकते हैं, एनीथिंग। द अल्फा अमाइनो एसिड हैव अ ट्राइबल नेम आर जनरली रिप्रेजेंट एज 3 लेटर। ज़्यादा से ज़्यादा कितने, 3 लेटर में ट्रैवल नेम उसका जनरल रिप्रेजेंट, समटाइम बाय 1 लेटर, कभी कभी तो 1 लेटर में भी उसका रिप्रेजेंट होता है। तो हम टेबल देखेंगे जिसमें हमें समझ में आ जाएगा। 4.1 वाला ये टेबल है जिसमें उसका नेम, जैसे देखो ग्लाइसिन H, जैसे 1 लेटर बाय G या 3 लेटर बाय ग्लाई H, जिसके साथ ग्लाइसिन के साथ नेचर ऑफ अल्फा। अगर R की जगह एलेनिन अटैच है, CH3 अटैच है तो CH3 है तो उसको बोलेंगे हम एला, तो A से इंडिकेट करेंगे। अगर वैलिलिन Me2CH अटैच है तो मिथिलिन जो ग्रुप अटैच है वो CH अटैच है, तो वैलिनिन ग्रुप अटैच है तो वैल V। अगर आइसोल्यूसिन मतलब CH3COCH और मिथिलिन दूसरे ग्रुप अटैच है तो हम क्या उसको एली आई। देखो और बाकी दो ग्रुप को एस्पाराजिन अटैच है तो हम एसन एन, बहुत सारे ग्रुप, ट्रैपिन एन, इसका सब कुछ ग्रुप का चेंजेस ऑफ या 1 लेटर या छोटा लेटर, हम इस तरह से उसको नाम, जैसे हिस्टिडीन, जैसे एसिडिक रहा तो बेसिक रहा तो हिस्टिडीन हिस H, इस तरह से इसका छोटा छोटा नाम एज यूजिंग इन अमाइनो एसिड वी विल यूज इट।
The alpha amino is often referred to this amino acid commonly found in the protein. The symbol also there. छोटे छोटे नाम हम इसके लेते हैं. The types as the natural acidic or basic. This the alpha amino acid form list cannot be synthesized in the human body have obtained through the diet. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सिंथेसिस होती है डाइट के लिए. प्रोटीन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है ना कि इतना प्रोटीन खाना चाहिए उतने देर. डाइट फ्रिक्वेंसी ही विल टेल अबाउट. दीज आर एसेंशियल अमाइनो एसिड. ये हमें बताता है एसेंशियल, दैट इज स्टार एसेंशियल इंपॉर्टेंट है. तो इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड हिस्टिडाइन ये सब है ना, ये टेबल हमें बता रहा है कि दिस इज वो आर के जगह हम चेंज करें, प्रोटीन वही रहेगा हमारा. और प्रोटीन में हम ग्लिसरीन ऐड कर रहे हैं, वैलिनिन ऐड कर रहे हैं, ग्लूटाडाइन ऐड कर रहे हैं, टैराफिन ऐड कर रहे हैं, मिथिलीन ऐड कर रहे हैं, एस्पिरिन, लाइसिन क्या ऐड कर रहे हैं. तो ये चेंज होगा यहाँ पे आर की जगह और वो हमारा प्रोटीन चेंज होते जाएगा. तो दिस इज द स्टार एसिटिक एसिड जो हमें टेबल पे वो स्टार कंटेनर है हमारे. तो दिस इट हेल्प टू द प्रोटीन सिंथेसिस. Then alpha amino acid are highly melting, water soluble, crystalline solid. अल्फा अमाइनो एसिड का इज हाईली मेल्टिंग है, बहुत ज़्यादा मेल्ट होता है, जैसे जल्दी से वाटर के साथ सोल्यूबल है, जल्दी से सोल्यूबल हो जाता है क्रिस्टलाइन सब्सटेंस उसके. यूनिक सिंपल अमाइनो और कार्बोक्सिलिक बहुत ही सिंपल और यूनिक आइडेंटिफाई कर सकते हैं. दिस प्रॉपर्टी आर द प्यूक्युलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ज्विटर-आयन स्ट्रक्चर. ये बहुत ज़्यादा इजीली सोल्यूबल और हाईली मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से इट इज़ द ज्विटर-आयन स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. तो ज्विटर-आयन स्ट्रक्चर वी विल सी हियर. ज्विटर-आयन स्ट्रक्चर कहाँ पे दिया है, यहीं पे होगा ज्विटर. यस, दिस इज द ज्विटर-आयन. देखो ये आर और सी डबल हमारा कार्बोक्सिलिक अमाइन लिंकेज हियर है ना. लोन पेयर इलेक्ट्रॉन NH3 होना चाहिए ना, तभी जाके अमाइन स्टेबल होता है, बट यहाँ पे NH2 है ना. तो लोन पेयर का बॉन्ड ऑफ प्रोटॉन हियर है ना, लोन पेयर ऑफ बॉन्ड ऑफ प्रोटॉन. एंड हियर COH कार्बोक्सिलिक बॉन्ड है डोनेटेड प्रोटॉन. ये H क्या कर सकता है, इसको डोनेट कर सकता है. तो ये बन जाएगा ये H कार्बोक्सिलिक का H इसको डोनेट करेगा. तो ये क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर. ये ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे डोनेटेड प्रोटॉन, ये प्रोटॉन यहाँ पे ट्रांसफर जाएगा, बन जाएगा NH3 पॉजिटिविटी. इस ऑक्सीजन पे ये बॉन्ड ब्रेक होने के वजह नेगेटिव है. तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ ज्विटर एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एक दूसरे के साथ हियर ही रहेंगे. NH3 पॉजिटिव एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे बॉन्डिंग के साथ. देयर द फॉर्मेशन ऑफ ज्विटर. देखो किस तरह से इसी ने इसको दिया डोनेट ऑफ द प्रोटॉन ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को. तो दे डोनेट पॉजिटिव एंड निगेटिव अट्रैक्ट विद ईच अदर हियर स्टेबल बॉन्ड विद फॉर्मेशन ऑफ द ज्विटर आयन. इस तरह से ज्विटर आयन फॉर्म होता है. ओके देखो ज्विटर आयन यहाँ पे भी पॉजिटिव ये हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ पे भी इस तरह से ये ज्विटर आयन है, ये ज्विटर आयन बन गया है, यहाँ से गया ऑक्सीजन तो ये ज्विटर आयन पीएच. तो इस तरह से ज्विटर आयन बनता है. तो अगर हमें इसको ज्विटर आयन इज इंडिकेट द अल्फा अमीनो एसिड एंड अल्फा अमीनो एसिड इज द कंटेंट बोथ द एसिडिक कार्बोक्सिलिक CH एज वेल एज बेसिक अमाइनो NH2 ग्रुप. प्रोटॉन ट्रांसफर फ्रॉम द एसिडिक ग्रुप द बेसिक ग्रुप एसिडिक. तो यहाँ से ट्रांसफर होगा एसिडिक ग्रुप द बेसिक एसिडिक ग्रुप में. तो हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं ना, प्रोटॉन्स ट्रांसफर हो रहा है. राइट, देखो एसिडिक टू द बेसिक ग्रुप है ना, ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे ज्विटर आयन के जैसे ही. The formation of the zwitter ion. Amino acid are different from the depending on the pH of the aqueous solution which is dissolved in consider. बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ डिजॉल्व होता है pH कंसिडरेशन. हम देखेंगे, देखो pH 2 है +1 चेंज है ना, यहाँ पे हमने चेंज नहीं किया. NH3 है ऑलरेडी, NH3 है मतलब इसमें क्या रहेगा, स्टेबल है, हमें हाइड्रोजन लेने की यहाँ से डोनेट करने की ज़रूरत नहीं है. तो ओवरऑल +1 इज द pH ग्रेटर दैन 2 रहेगा. अगर यहाँ पे हमने हाइड्रोजन शिफ्ट किया उसके बाद ज्विटर आयन फॉर्म किया तो उसमें pH क्या रहेगा, बहुत ही ज्विटर आयन नॉट नेट चार्ज, बहुत ही नेट चार्ज, तो pH बहुत ही 6 तक रह सकता है. या ओवरऑल pH इसका देखो हमने ट्रांसफ़र करने के बाद भी कार्बन से ओवरऑल माइनस चार्ज अगर रहेगा, माइनस पॉजिटिविटी नहीं रहेगी, हाइड्रोजन किसी दूसरे को ही दे दिया हमने, ना कि हमने अमाइन को दिया, तो उसका pH क्या रहेगा, बहुत ही कम, लेस दैन 10, बहुत ही कम रहेगा. इस तरह से हम बोल सकते हैं. चेंजेस ऑफ द pH वी विल सी. तो हम इस तरह से देखा. नेक्स्ट हम देखेंगे पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ अ प्रोटीन. समझ में आया प्रोटीन किस तरह से ज्विटर आयन फॉर्म से कितना इंपॉर्टेंट है, को क्या चेंजेस होता है, किस तरह से 3 वर्ड नेम होते हैं उसके, और 3 वर्ड नेम होने के साथ साथ प्रोटीन का आर की जगह चेंज होती जाएगी. तो नंबर ऑफ प्रोटीन वी विल इन्वॉल्व चेंजेस होते जाएगा. वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए. ओके, दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द प्रोटीन. ओके.